गया स्टार्ट। हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम इन द वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स विथ HR फिजिक्स क्लासेस। आज का जो लेक्चर है क्लास 11th का यूनिट 3 मोशन इन प्लेन। मोशन इन प्लेन्स में आपका 2-3 चैप्टर में डिवाइड हुआ है, जिसमें आपका पहला चैप्टर है वेक्टर एंड स्केलर, सेकंड चैप्टर है आपका प्रोजेक्टाइल मोशन एंड थर्ड चैप्टर है आपका इसी में सर्कुलर मोशन। वेक्टर एंड स्केलर तो हम लोगों ने पहले पढ़ लिया है। अभी जो हम लोग डिस्कस करेंगे वह प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में पढ़ेंगे। प्रोजेक्टाइल मोशंस के बहुत सारे क्लास तो हम अपने ऑफलाइन क्लास में लिए हुए हैं। आज जो टॉपिक हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन में करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल। कि प्रोजेक्टाइल के दौरान प्रोजेक्शंस के वेलोसिटी में क्या क्या वेरिएशंस आते हैं, क्या क्या परिवर्तन होते हैं, उनके बारे में आज हम लोग स्टडी करेंगे। आपका जो टॉपिक है वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल। ठीक है, प्रोजेक्टाइल के आगे हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन भी लिख सकते थे। सबसे पहले अब जो प्रोजेक्टाइल मोशन है आपका वह 2 डायमेंशनल मोशन का एग्जाम्पल है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग एक्सिस को ड्रॉ किए हैं। इधर आपका एक्स एक्सिस है, इधर आपका वाई एक्सिस है और वो आपका क्या है, ओरिजिन है। पार्टिकल्स को पॉइंट वो से हम लोग प्रोजेक्ट किए, फेंके। जिस पॉइंट से हम लोग किसी भी पार्टिकल को प्रोजेक्ट करेंगे, फेंकेंगे, उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। माने कि पार्टिकल्स इनिशियल वेलोसिटी u के साथ x एक्सिस के साथ थीटा एंगल के साथ फेंके। मतलब जो आपका पार्टिकल्स है उसे हम लोग x कंपोनेंट, जिसे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ एंगल थीटा के साथ जो पार्टिकल का वेलोसिटी था वह u के साथ हम लोग किसी भी पार्टिकल्स के वेलोसिटी को फेंके, यानी पार्टिकल्स को प्रोजेक्ट किए, फेंके। ठीक है, वेक्टर में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि यदि आपका यह 2 एक्सिस है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, यदि किसी भी पार्टिकल्स को ये वेलोसिटी के साथ फेंकते हैं और वह पार्टिकल्स यदि आपका एक्स एक्सिस के साथ थीटा इंक्लिनेशन के साथ फेंका गया हो, तब जिस एक्सिस के साथ आपका थीटा जुड़ा हुआ है उस एक्सिस में जो रिजॉल्व होता है वह कॉस थीटा में जाता है, और जो रेस्ट एक्सिस होता है आपका वह आपका साइन थीटा में जाता है। ठीक है, यहाँ पर ये था इसलिए ए कॉस थीटा हो जाएगा रिजॉल्व, और यहाँ पर वेलोसिटी का जो कंपोनेंट रिजॉल्व हुआ वह ए कॉस थीटा, और वाई एक्सिस में आपका क्या हुआ, ये साइन थीटा। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, यदि कोई भी पार्टिकल्स है उसे वेलोसिटी एक्स के साथ फेंके और जो एंगल का रिजोल्यूशन होगा वह वाई एक्सिस के साथ है, तो वाई एक्सिस में जो आपका कंपोनेंट बनेगा वह वाई कॉस थीटा और इधर एक्स साइन थीटा। पार्टिकल्स को u वेलोसिटी के साथ प्रोजेक्ट किए, कितना एंगल के साथ, थीटा एंगल के साथ, और आपका जो थीटा है वह एक्स एक्सिस के साथ
एक्स एक्सिस के साथ है, इसलिए जो आपका वेलोसिटी u का जब कंपोनेंट रिजॉल्व होगा, सो यू एक्स मतलब कि वेलोसिटी इन एक्स कंपोनेंट बराबर u, और जिधर आपका थीटा रहता है और जब भी वह कंपोनेंट में आपका टूटेगा वहाँ पर cos थीटा लगता है। सो u cos थीटा, और जो आपका y एक्सिस में हो जाएगा वेलोसिटी, वह क्या हो जाएगा u y साइन थीटा, u साइन थीटा। एक पॉइंट माने ये जो आपका हाईएस्ट पॉइंट पर है, एट पॉइंट ए में जो वेलोसिटी का कंपोनेंट रिजॉल्व हुआ है वह है y एक्सिस में आपका u साइन थीटा और x एक्सिस में आपका u cos थीटा। ये r जो आपका है, r यहाँ पर हॉरिजॉन्टल रेंज है कि पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शंस और पार्टिकल्स आपका जहाँ ग्राउंड में हिट करता है वो दोनों पॉइंट के बीच की दूरी को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। एंड वी नो दैट कि मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज प्राप्त करने के लिए पार्टिकल्स को यदि 45 डिग्री एंगल के साथ प्रोजेक्ट करते हैं तब आपका पार्टिकल्स मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज को कवर करेगा। सो आगे चलते हैं। u आपका वेलोसिटी है एंड वी नो दैट कि वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट्स। कि आपका जो वेलोसिटी u है वह दो कंपोनेंट्स में आपका रिजॉल्व हुआ। पहला कंपोनेंट क्या है, u x मतलब वेलोसिटी इन x कंपोनेंट बराबर u cos थीटा, और यह आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है इसीलिए दे दिया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और u y बराबर u sin थीटा आपका क्या है, वर्टिकल कंपोनेंट। वेलोसिटी u x बराबर u cos थीटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का वेलोसिटी है, u x बराबर u cos थीटा रिमेन्स द सेम थ्रू आउट द जर्नी ऑफ द प्रोजेक्टाइल। कि पूरे प्रोजेक्टाइल के दौरान जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का वेलोसिटी है कितना है बाबू, u x बराबर u cos थीटा, वह क्या रहता है, रिमेन सेम मतलब कि हमेशा सेम रहता है। दैट मीन्स कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का जो वेलोसिटी होता है उसमें कोई चेंज नहीं होता है। बिकॉज नो फोर्स एक्ट ऑन द प्रोजेक्टाइल। क्यों नहीं होता है, क्योंकि कोई भी फोर्स आपका प्रोजेक्टाइल पर लगता नहीं है ड्यू टू ग्रेविटी इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। और फोर्स नहीं लगने का कारण क्या है कि जो आपका ग्रेविटी है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, उसके कारण प्रोजेक्टाइल पर कोई भी फोर्स आपका नहीं लगता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के केस में। चलिए ठीक है। अब u y बराबर u sin थीटा, u sin थीटा क्या हो रहा है कि गोज डिक्रीजिंग एज द प्रोजेक्टाइल गोज फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। जो वेलोसिटी आपका u sin थीटा है या कौन सा कंपोनेंट का है, वर्टिकल कंपोनेंट का वेलोसिटी है, वर्टिकल कंपोनेंट का वेलोसिटी है गोज डिक्रीजिंग एज द प्रोजेक्टाइल गोज अप फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। कि जैसे जैसे पार्टिकल्स आपका पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से जैसे जैसे पार्टिकल आपका ऊपर की ओर जाएगा उसका वेलोसिटी जो वर्टिकल्स कंपोनेंट का वेलोसिटी है वह धीरे धीरे डिक्रीज करने लगता है एंड बिकम्स जीरो, और वह जीरो हो जाता है एट हाईएस्ट पॉइंट ए। देखिए यहाँ पर जो हम लोग हाईएस्ट पॉइंट माने हुए थे आप फिर इसी को बोलते हैं ग्रेटेस्ट हाइट पॉइंट। कि जो आपका हाईएस्ट पॉइंट हो गया और फिर ग्रेटेस्ट हाइट पॉइंट ये हो गया, पॉइंट ये पर पार्टिकल्स का जो वेलोसिटी होता है वर्टिकल कंपोनेंट का वह जीरो हो जाता है। एंड द अर्थ अट्रैक्ट्स द प्रोजेक्टाइल टुवर्ड्स इट्स सेंटर। और जो बॉडी को हम लोग प्रोजेक्ट किए थे उस बॉडी को अर्थ क्या करता है, अपनी सेंटर की ओर मैक्सिमम हाइट में जाने के बाद अपनी सेंटर की ओर क्या करने लगता है, अट्रैक्ट करने लगता है, आकर्षित करने लगता है। सो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी स्टार्ट इंक्रीजिंग। कि जो आपका वर्टिकल कंपोनेंट है वेलोसिटी का वह धीरे धीरे स्टार्ट करने लगता, धीरे धीरे आपका इंक्रीजिंग होना स्टार्ट
करने लगता है। और फिर जो वर्टिकल कंपोनेंट का वेलोसिटी होता है मैक्सिमम हाइट के बाद धीरे धीरे बढ़ने लगता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि अर्थ का जो ग्रेविटी है वह पार्टिकल्स को अपने सेंटर की ओर खींचने लगता है। इसके कारण जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है हाईएस्ट पॉइंट के बाद आपका धीरे धीरे वर्टिकल कंपोनेंट का वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ने लगता है एंड बिकम्स इक्वल टू यू साइन थीटा, और आपका वह यू साइन थीटा के बराबर हो जाता है। कब? व्हेन इट हिट्स ग्राउंड, कि जब आपका पार्टिकल्स ग्राउंड को हिट करता है उस समय जो वर्टिकल कंपोनेंट का वेलोसिटी होता है वह यू साइन थीटा हो जाता है। दैट इज, यदि हम लोग कैलकुलेशन देखना चाहें तो प्रोजेक्टाइल मोशन इज द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ हॉरिजॉन्टल मोशन विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, कि जो आपका प्रोजेक्टाइल मोशन है वह एक कंबाइंड फॉर्म है और फिर कंबाइंड इफेक्ट है, संयुक्त प्रभाव है किसका? हॉरिजॉन्टल मोशन का। किसका? हॉरिजॉन्टल मोशन का। और वह भी हॉरिजॉन्टल मोशन में क्या है कि जो वेलोसिटी आपका रहेगा वह कांस्टेंट रहेगा या फिर यूनिफॉर्म रहेगा। और जब भी आपका वेलोसिटी यूनिफॉर्म रहता है उस केस में आपका कोई भी एक्सेलरेशन जनरेट नहीं होता है, दैट इज नो एक्सेलरेशन, कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होगा। एंड द वर्टिकल मोशन विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और वर्टिकल मोशन जो होगा वह आपका कैसा होगा? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ। दैट मीन्स कि जो आपका प्रोजेक्टाइल्स मोशन है वह एक कंबाइंड इफेक्ट है। क्या है? कंबाइंड इफेक्ट है हॉरिजॉन्टल मोशन का और वर्टिकल मोशन का। देखिए हॉरिजॉन्टल मोशन के केस में क्या होता है कि पार्टिकल्स का वेलोसिटी कांस्टेंट रहता है। दैट मीन्स कि पार्टिकल्स का वेलोसिटी में कोई परिवर्तन नहीं होता है, और जब भी आपका वेलोसिटी में चेंज नहीं होगा तब आपका एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो के बराबर होगा। दैट मीन्स कि नो एक्सेलरेशन। और जो आपका वर्टिकल कंपोनेंट का जो मोशन है, वर्टिकल कंपोनेंट में क्या हुआ कि वेलोसिटी जैसे जैसे आपका पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से पार्टिकल्स ऊपर गया, वेलोसिटी पार्टिकल्स का क्या हुआ? डिक्रीज होने लगा। और हाईएस्ट पॉइंट पर, प्रोजेक्टाइल के हाईएस्ट पॉइंट पर पार्टिकल्स का वेलोसिटी आपका जीरो के बराबर हो गया। हाईएस्ट पॉइंट पर पार्टिकल्स का वेलोसिटी आपका जीरो के बराबर हो गया। और हाईएस्ट पॉइंट के बाद जो पार्टिकल्स है उसे अर्थ के ग्रेविटी के द्वारा या फिर अर्थ अपने ग्रेविटी के गुण के कारण उसको अपने सेंटर की ओर खींचने लगता है, जिसके कारण हाईएस्ट पॉइंट से पार्टिकल्स का वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ने लगता है। और जब पार्टिकल्स आपका ग्राउंड पर हिट करेगा उस समय जो पार्टिकल्स का वेलोसिटी रहता है वह यू साइन थीटा के बराबर हो जाता है। एक बार फिगर के माध्यम से हम लोग समझते हैं, वो आपका क्या है? पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शंस को यदि डिफाइन करना चाहेंगे तो वह पॉइंट जहाँ से किसी भी पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हैं उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शंस कहा जाता है। देखिए माने कि इनिशियल वेलोसिटी आपका जो बॉडी को प्रोजेक्ट किया हुआ यू के साथ किए, तो आपका यू का दो कंपोनेंट में रिजॉल्व हो गया आपका वेलोसिटी, एक यू कॉस थीटा और यू साइन थीटा। जिसके साथ आपका एंगल लगा हुआ है उसमें कॉस थीटा जाएगा और जिसके साथ नहीं है वह यू साइन थीटा जाएगा। जैसे जैसे वर्टिकल केस ले लीजिए और फिर वर्टिकल कंपोनेंट ले लीजिए। वर्टिकल कंपोनेंट के केस में क्या होता है कि जो पार्टिकल आपका पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से जैसे जैसे ऊपर जाता है, पार्टिकल आपका पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से जैसे जैसे ऊपर जाता है, पार्टिकल्स का वेलोसिटी धीरे धीरे घटने लगता है और हाईएस्ट पॉइंट जाके या फिर जिसका अनदर नेम है कि ग्रेटेस्ट हाइट जाकर पार्टिकल का वेलोसिटी जो वर्टिकल कंपोनेंट का होता है वह जीरो के बराबर हो जाता है। दैट मीन्स कि एट हाईएस्ट पॉइंट द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टेड बॉडी बिकम्स जीरो, कि हाईएस्ट पॉइंट पर किसी भी बॉडी को जो प्रोजेक्ट किए हैं या फिर जो बॉडी को प्रोजेक्टाइल किए उसका वेलोसिटी किसके बराबर हो जाता है? जीरो के बराबर हो जाता है। और हाईएस्ट पॉइंट के बाद जो आपका सेकेंड फेज आएगा
जिसे हम डबल कांटा के द्वारा दर्शा रहे हैं। हाईएस्ट पॉइंट के बाद बॉडी को क्या करता है कि अर्थ अपने ग्रेविटी के कारण उसे अपने सेंटर की ओर खींचने लगता है, जिसके कारण हाईएस्ट पॉइंट के बाद जो पार्टिकल्स का वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ने लगता है, और जहाँ पर पार्टिकल्स आपका ग्राउंड में हिट करेगा वहाँ तक आपका वेलोसिटी या फिर उस पॉइंट पर जो पार्टिकल्स का वेलोसिटी होता है वह u sin थीटा हो जाता है। ठीक है, इसमें जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेगा वह क्वेश्चन है आपका कि प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में पार्टिकल का वेलोसिटी क्या होता है। तो वह यूनिफॉर्म वेलोसिटी होता है, या फिर वेलोसिटी का नेचर क्या होता है, तो वह यूनिफॉर्म वेलोसिटी होता है। और जब जब आपका यूनिफॉर्म वेलोसिटी आए वहाँ पर एक्सेलरेशन आपका 0 के बराबर होगा, दैट मीन्स कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन। एनी प्रॉब्लम। और दूसरा बनेगा कि पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से जब बॉडी आपका मैक्सिमम हाइट में जाए, थोड़ा सा इसको मिटा लेते हैं, मिटाने वाला कि पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से और मैक्सिमम हाइट विच इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रेटेस्ट हाइट, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से मैक्सिमम हाइट पहुंचने के दरमियान जो प्रोजेक्टाइल का वेलोसिटी क्या होता है, घटता है, धीरे धीरे घटने लगता है। लेकिन मैक्सिमम हाइट से पार्टिकल जिस ग्राउंड में हिट करेगा, मैक्सिमम हाइट से और जिस ग्राउंड में पार्टिकल्स आपका हिट करेगा उस ग्राउंड के बीच आपका वेलोसिटी क्या होगा, बढ़ने लगेगा। सीधी सी बात है कि पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से मैक्सिमम हाइट की ओर जाएगा तब वेलोसिटी घटेगा, और मैक्सिमम हाइट से ग्राउंड की ओर जहाँ पर पार्टिकल्स आपका हिट करेगा वहाँ पर वेलोसिटी आपका इंक्रीज होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है इसको मार्ज, अच्छा सुन लो, अच्छा इसको फिर मार्ज हो जाएगा बाद में, ऑफ कर दो। सो आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है प्रोजेक्टाइल एट एन एंगल विथ हॉरिजॉन्टल, कि किसी भी बॉडी को प्रोजेक्टाइल कर रहे हैं एंगल के साथ, और वह भी किस कंपोनेंट में, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में। आपका इधर एक्स एक्सिस है, इधर आपका वाई एक्सिस है। लेट अस कंसीडर वो इज द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, और यू आपका जो है इनिशियल वेलोसिटी है प्रोजेक्टाइल का। पी आपका एक कोई पॉइंट है एट एनी टाइम टी, जिसका कोऑर्डिनेट एक्स और वाई है। ये आपका क्या है, ग्रेटेस्ट हाइट पॉइंट। ठीक है, बी आपका क्या है कि हीटिंग पॉइंट है या फिर ग्राउंड पॉइंट है, जहाँ पर पार्टिकल्स आपका हीट कर रहा है ग्राउंड को। ठीक है, आपका जो थीटा लगा हुआ है एक्स एक्सिस के साथ, इसलिए जो वेलोसिटी का कंपोनेंट होगा हॉरिजॉन्टल में वह यू एक्स बराबर यू कॉस थीटा, और यही वेलोसिटी जो आपका वर्टिकल में रिजॉल्व होगा वह यू वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा। ठीक है, सो लेट अस कंसीडर या बॉडी इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम पॉइंट वो, कि कंसीडर करते हैं कि कोई भी बॉडी को प्रोजेक्ट करते हैं, मतलब फेंक रहे हैं फ्रॉम पॉइंट वो, किस पॉइंट से, पॉइंट वो से किसी भी बॉडी को प्रोजेक्ट कर रहे हैं विथ एन इनिशियल वेलोसिटी u, जिसका इनिशियल वेलोसिटी आपका क्या है, कितना है, u है, और एंगल किस एंगल से फेंक रहे हैं, थीटा एंगल के साथ, और वह भी जो एंगल है वह आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ लगा हुआ है। दैट मीन्स कि पार्टिकल को वेलोसिटी u के साथ प्रोजेक्ट कर रहे हैं, और जो हॉरिजॉन्टल
कंपोनेंट के साथ पार्टिकल जो एंगल बना रहा है वह एंगल कितना है, थीटा है। सो यू कॉस थीटा आपका हॉरिजॉन्टल साइड का है, सो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, कि जो इनिशियल वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वह यू कॉस थीटा है। इसी प्रकार यू साइन थीटा वर्टिकल कंपोनेंट का इनिशियल वेलोसिटी होगा। द प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल मीन्स बॉडी यहाँ पर जो बोले, द प्रोजेक्टाइल ट्रेवल्स इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी यू कॉस थीटा, कि जो आपका पार्टिकल्स है वह हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में ट्रेवल्स करेगा, फिर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में मूव करेगा कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। किसके साथ, कांस्टेंट वेलोसिटी। और जब कांस्टेंट वेलोसिटी दैट मीन्स कि एक्सेलरेशन आपका 0 के बराबर, और वह जो कांस्टेंट वेलोसिटी है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का वह कितना है, यू कॉस थीटा। एंड इट ट्रेवल्स इन द वर्टिकल डायरेक्शन, और यही पार्टिकल्स क्या करेगा कि आपका वर्टिकल डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा विथ वेलोसिटी यू साइन थीटा। देखिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में आपका कांस्टेंट वेलोसिटी था, कितना था, यू कॉस थीटा, बट पार्टिकल्स जब आपका वर्टिकल कंपोनेंट्स में मूव कर रहा था उस समय आपका वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं था। दैट मीन्स कि एक्सेलरेशन में भी जनरेट, और फिर एक्सेलरेशन विल बी जनरेट, और यहाँ पर जो वर्टिकल कंपोनेंट का वेलोसिटी था वह कितना था, यू साइन थीटा। द वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी ग्रेजुअली रिड्यूस, और जो वर्टिकल कंपोनेंट का वेलोसिटी होता है वह धीरे धीरे क्या होता है, घटता है और बिकम्स जीरो, और घट के कितना हो जाता है, जीरो हो जाता है। कहाँ जीरो होता है, हाईएस्ट पॉइंट पर, या फिर जिसे ग्रेटेस्ट पॉइंट बोलते हैं। कि वर्टिकल कंपोनेंट का वेलोसिटी पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से हाईएस्ट पॉइंट की ओर जब बढ़ता है तब उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या होता है, धीरे धीरे डिक्रीज करने लगता है। और एट हाईएस्ट पॉइंट पर, जिसे हम लोग ए के द्वारा सूचित किए हैं, वहाँ पर पार्टिकल्स का वर्टिकल कंपोनेंट का वेलोसिटी आपका 0 के बराबर हो जाता है। देन द प्रोजेक्टाइल मूव्स डाउनवर्ड, और हाईएस्ट पॉइंट पर जब पार्टिकल्स का वेलोसिटी 0 हुआ, इसके बाद पार्टिकल्स क्या होता है कि डाउनवर्ड नीचे की ओर मूव करने लगता है, और वह फाइनली ग्राउंड पर हिट करता है एट पॉइंट बी पर। ठीक है, और इस प्रकार जो पार्टिकल्स के द्वारा जो पाथ कवर किया जाता है उस पाथ का नाम दिया गया है ट्राजेक्टरी। सो पार्टिकल्स का जो ट्राजेक्टरी होगा वो ये बी होगा। सो ट्राजेक्टरी आपका पार्टिकल्स का क्या होगा, ये वो बी। यहाँ से आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है कि पाथ कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल और फिर बाय द बॉडी ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन, कि प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान जो पाथ कवर किया जाएगा पार्टिकल्स के द्वारा उस पाथ का क्या नाम है, तब नाम क्या है, ट्राजेक्टरी। जेक के मॉडल सेट में भी ये क्वेश्चन दिया गया है। सो ट्राजेक्टरी ऑफ पार्टिकल इज वो ये बी। सो जो आपका पार्टिकल्स का ट्राजेक्टरी है या फिर प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान जो पार्टिकल आपका पाथ कवर किया है वह जो पाथ है वह है वो ये बी। लेट पी पोजीशन ऑफ प्रोजेक्टाइल एट टाइम टी, एक कोई पॉइंट पी माने, क्या माने, एक पॉइंट पी। एक और मार्कर कहाँ था, एक आपका पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट आपका x और y है, माने कि एट टाइम t पर जो पार्टिकल का पोजीशन है वह कहाँ पर है, एट पॉइंट P पर। और सपोज करते हैं कि टाइम t पर या फिर टाइम t में जो पार्टिकल द्वारा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया जाता है वह कितना है, x है, और सेम टाइम t पर जो पार्टिकल्स के द्वारा वर्टिकल डिस्टेंस कवर किया जाता है वह कितना है, y। दैट मीन्स कि एट टाइम t पोजीशन आपका पॉइंट P पर है और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल या फिर प्रोजेक्टाइल इज x है, एंड वर्टिकल डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल या फिर प्रोजेक्टाइल इज y। सो आगे लिखे वही कि लेट x हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड LED
बाय प्रोजेक्टाइल एट टाइम टी, कि पार्टिकल्स के द्वारा जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया गया है टाइम टी में वह कितना है, x है, और पार्टिकल्स के द्वारा जो टाइम टी में वर्टिकल डिस्टेंस को कवर किया गया है वह डिस्टेंस कितना है, y है। चलिए अब हम लोग फाइंड करेंगे इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी, कि जो प्रोजेक्टाइल मोशंस के दौरान पाथ जो कवर किया गया पार्टिकल्स के द्वारा या फिर प्रोजेक्टाइल्स के द्वारा, उस पाथ को तो हम लोग ट्राजेक्टरी बोलते हैं, तो वही ट्राजेक्टरी का इक्वेशन हम लोग फाइंड करेंगे। द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल बाय प्रोजेक्टाइल इन टाइम टी इज गिवन बाय, कि जो पार्टिकल्स के द्वारा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया गया है एट टाइम टी में, कि समय टी में पार्टिकल्स के द्वारा जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया गया है वह आपका दिया जाता है। काइनेमेटिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा या फिर मोशन इन स्ट्रेट लाइन में इक्वेशन ऑफ मोशन, वहाँ पर आप लोगों ने एक बहुत ही स्टैंडर्ड रिलेशन को पढ़ा होगा, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी एक्स वाई। ठीक है, s आपका डिस्प्लेसमेंट है, u आपका इनिशियल वेलोसिटी है, t है टाइम, और 1/2 तो हाफ आपका कांस्टेंट है, और ये आपका पार्टिकल का एक्सेलरेशन है। सो देखिए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आपका कितना था बाबू, x, सो s बराबर कितना हो जाएगा x, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहने का मतलब कि x एक्सिस बड़ी रेखा मतलब x एक्सिस, सो आपका वेलोसिटी ux, सो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल बाय प्रोजेक्टाइल इन टाइम t, कि समय t में जो प्रोजेक्टाइल के द्वारा आपका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया गया वह x बराबर यू एक्स टी प्लस हाफ ये x t का एक्स ओवर। हियर यहाँ पर आपका ए एक्स बराबर 0, क्योंकि पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा कि जो वेलोसिटी होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में वह आपका कांस्टेंट रहता है, और वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब आपका एक्सेलरेशन 0 के बराबर होगा। सो ए एक्स बराबर 0, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का जो वेलोसिटी है वह आपका यू एक्स बराबर यू कॉस थीटा। सो अगर ये दोनों वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन ये में और फिर इक्वेशन 1 में, सो x बराबर यू एक्स के जगह पर यू एक्स कॉस थीटा इंटू टी था, टी उतार दिए, प्लस हाफ, और ए एक्स का वैल्यू कितना है 0, सो हाफ गुना 0 गुना टी का एक्स वाई। सो किसी भी संख्या को यदि 0 से गुना करेंगे तो वह संख्या 0 हो जाएगा। सो आपका जो टर्म है हाफ गुना 0 गुना टी एक्स वाई आपका 0 के बराबर हो जाएगा। सो आपका जो ये इक्वेशन है x बराबर यू कॉस थीटा टी प्लस हाफ गुना 0 गुना टी का एक्स वाई, या इक्वेशन आपका बन जाएगा x बराबर यू कॉस थीटा इंटू टी। यहाँ से क्या करते हैं t का वैल्यू निकाल लेंगे, सो t बराबर आपका x बटे यू कॉस थीटा, u को सिर्फ नीचे ले गए हैं क्रॉस करके। वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल बाय प्रोजेक्टाइल इन टाइम t, वर्टिकल डिस्टेंस आपका कितना था y, सो y बराबर यू वाई टी प्लस हाफ ये वाई टी का एक्स वायर, और यू वाई बराबर कितना है बाबू यू साइन थीटा, और यहाँ पर ये वाई बराबर माइनस जी। बॉडी आपका अपर साइड में जा रहा है ऊपर की ओर, लेकिन जो ग्रेविटी फोर्स है वह नीचे की ओर लग रहा है, इसलिए यहाँ पर हम लोग जी को माइनस लिए। सो यू वाई बराबर यू साइन थीटा एंड ये वाई बराबर माइनस जी। अब क्या करते हैं कि यू वाई का वैल्यू और माइनस ए वाई बराबर माइनस जी का वैल्यू वाई बराबर यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी के एक्सपायर में पुट करते हैं। चलिए इसे इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं। दैट मीन्स कि जो आपका वैल्यू है यू आई का और ये वाई का, इसे पुट करेंगे इक्वेशन थर्ड में। सो वाई बराबर यू वाई के जगह पर यू साइन थीटा प्लस और टी यू साइन थीटा इंटू टी माइनस, क्योंकि ए वाई के जगह पर आपका माइनस जी हुआ तो प्लस माइनस गुना होगा तो माइनस, सो माइनस हाफ जी टी एक्स वाई। अब देखिए इक्वेशन 2 में हम लोग टी का वैल्यू निकाले हैं, सो टी बराबर एक्स बटे यू कॉस थीटा। अब यही टी का वैल्यू हम लोग इस इक्वेशन में पुट करेंगे, वाई बराबर यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी एक्स वाई। सो वाई बराबर यू साइन थीटा इंटू टी के स्थान पर एक्स बटे यू कॉस थीटा माइनस हाफ इंटू जी,
और टी के स्थान पर एक्स बटे यू कॉस थीटा का होल एक्स वार, क्योंकि यहाँ पर टी का एक्स वार है। अब देखिए यहाँ पर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा और साइन बटे कॉस आपका कितना होता है 10। सो साइन थीटा बटे कॉस थीटा आपका 10 हो जाएगा और यहाँ से u और u क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा, इंटू एक्स माइनस हाफ जी, और x का एक्स वार करेंगे तब एक्स एक्स वार, u का एक्स वार करेंगे तो u एक्स वार इंटू कॉस एक्स वार थीटा। सो y बराबर x इंटू टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स एक्स वार बटे यू एक्स वार। अब यहाँ पर देखिए लिखे हैं सेक एक्स वार थीटा, तो 1 बटे कॉस एक्स वार थीटा, मिटा लेते हैं इधर थोड़ा सा, 1 बटे कॉस एक्स वार थीटा इज इक्वल टू सेक एक्स वार थीटा। सो इस इक्वेशन में जो है आपका 1 बटे कॉस एक्स वार थीटा, इसको हम लोग लिख सकते हैं हाफ जी इंटू एक्स एक्स वार बटे यू एक्स वार इंटू सेक एक्स वार थीटा। और यही आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट है, या यही आपका जो है इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री है, कि जो ट्राजेक्ट्री का इक्वेशन होता है वह कितना होता है, y बराबर x इंटू टेन थीटा माइनस हाफ इंटू जी इंटू एक्स एक्स वायर बटे यू एक्स वायर इंटू सेक एक्स वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए कि जो एक मिनट, ठीक है थोड़ा सा मिटा लेते हैं। जहाँ पर समझ नहीं आएगा वहाँ पर वीडियो को रिपीट करके एक बार देखिए, समझ में आ जाएगा। और जिनको फिजिक्स से डर लगता है वह चैनल को फॉलो करते रहिए, कंटिन्यू वीडियो आपका आते रहेगा इस चैनल पर। सो y इज इक्वल टू कितना है बाबू, x इंटू टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स एक्स वायर बटे यू एक्स वायर इंटू सेक एक्स वायर थीटा। यही आपका ट्राजेक्ट्री का इक्वेशन है। दैट मीन्स कि जो ट्राजेक्ट्री का इक्वेशन है, जो ट्राजेक्ट्री का इक्वेशन है, ट्राजेक्ट्री इक्वेशन डिपेंड्स अपॉन, डिपेंड्स कर दीजिए, डिपेंड्स अपॉन, देखिए पहला है आपका थीटा पर है नहीं, दैट मीन्स कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, साथ ही साथ आपका u है मतलब इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल, सेकंड हो गया इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल, यहाँ देखिए u है, दैट मीन्स कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल और थर्ड जो आपका है वह देखिए g, दैट मीन्स कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। थर्ड जो आपका डिपेंड करेगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जो आपका इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री है इंपॉर्टेंस है, यहाँ से आपका न्यूमेरिकल्स काफ़ी ज़्यादा आते हैं और इसको याद कर लीजिएगा कि y बराबर x इंटू टेन थीटा, जहाँ पर आपका x क्या है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का डिस्टेंस है, और थीटा क्या है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, माइनस हाफ इंटू जी आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू एक्स एक्स वायर बटे यू एक्स वायर इंटू सेक एक्स वायर थीटा। और जो ट्राजेक्ट्री का इक्वेशन था किस किस पर निर्भर किया, एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल पर, या फिर प्रोजेक्शन बोल सकते हैं, प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। दूसरा हो गया कि प्रोजेक्टाइल का क्या वेलोसिटी है, और थर्ड हो गया आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये आपका ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि किस किस पर आपका ट्राजेक्ट्री का इक्वेशन डिपेंड करता है। सो जो टॉपिक था आपका प्रोजेक्टाइल एट एन एंगल विथ हॉरिजॉन्टल, कि किसी भी बॉडी को हम लोग फेंक रहे हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में कुछ एंगल के साथ, या फिर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को लेकर कुछ एंगल के साथ यदि फेंक रहे हैं पार्टिकल्स को, तो उसका इक्वेशंस क्या होगा। यहाँ बहुत सारे वेरिएशंस को देखें, और जो इम्पोर्टेंस है आपका वह इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री है,
नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट, ग्रेटेस्ट हाइट और हॉरिजॉन्टल रेंज, और किस एंगल से किसी भी बॉडी को प्रोजेक्ट करेंगे जो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को कवर करेगा। अगर क्लास पसंद आ रही तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्लास आपका नियमित ढंग से डेली 12 बजे तक अपलोड कर दिया जाएगा। और मेरा जो नाम हुआ संजय कुमार और जो मेरा संस्था का नाम है वह HR फिजिक्स क्लासेस। थैंक यू फॉर वाचिंग। बेस्ट ऑफ लक ऑफ लीव यू।